नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल, फिजियोथेरेपिस्ट। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द में हम घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है दर्द को लेके, घुटने के दर्द को लेके, तो हम उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पेशेंट की कंडीशन फिर भी अगर ठीक नहीं होती है तो हम कुछ एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, ये एक मशीन है जिसका नाम लेज़र है। ये लेज़र का नॉब होता है, इसको हम घुटने के दर्द के लिए यूज़ करते हैं। पेशेंट जब आता है हमारे पास तो हम इसको कैसे एप्लीकेशन करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। ये जो लेज़र है ये टिश्यू को रीजनरेशन का काम करती है, मतलब जो कोशिकाएं मरी हुई होती है उन कोशिकाओं को फिर से जीवित करने का काम करती है। ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है लेज़र का। इसमें हम चश्मा पहनते हैं ताकि वो लेज़र की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, और हम पेशेंट पे इस तरह से यूज़ करते हैं। पेशेंट को काउच पे लेटा कर मशीन को ऑन करी जाती है। मशीन में ये की होती है, उससे ऑन करके इसका स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए, वो हम इसमें सेट करके इसको ऑन कर देते हैं। और इसका एप्लीकेशन जो रहता है वो इस तरीके से, इसमें लेज़र लाइट निकलती है जो कि टिश्यूज के अंदर जाकर टिश्यू का रीजनरेशन, कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। इसको हम 7 से 8 मिनट तक घुटने के सराउंडिंग, जहाँ ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, जहाँ पे हम देखते हैं एक्सरे में चेंजेस, उस जगह पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। और इस तरीके से हम इसको सराउंडिंग घुमाते रहते हैं, स्किन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर। ये अंदर जाके कोशिकाओं का रीजनरेशन करती है, सेल को फिर से रीजनरेट करने का काम करती है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, उसमें एडवांस ड्राई नीडलिंग, जो नीडल्स होती हैं, ये हम पेशेंट के घुटने पे यूज करते हैं। इसमें जनरली ये नीडल्स का साइज होता है, छोटी साइज की नीडल्स होती है घुटना, क्योंकि घुटने के सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं होती है, इसलिए हम छोटी नीडल्स का यूज करते हैं। ये 13 mm की नीडल है। ये जनरली पटेला होता है, जिस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पटेला स्टिप हो जाता है, तो अगर स्टिफनेस मोबिलाइजेशन के थ्रू नहीं खुलता है तो हम ये नीडल का लगा के पेशेंट का पेन कम करते हैं और उसके पटेला को मोबिलाइज करते हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे ये मैं बताना जाऊंगा आपको। इसमें हम ग्लव्स पहनते हैं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस अपना यूज़ करें। ये ग्लव्स को हमने पहन लिया। तो ड्राई नीडलिंग एडवांस ट्रीटमेंट है, ये अमूमन कम ही फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। हम अपनी क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और हमने देखा इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो पहले तो हमने ग्लव्स पहना, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेलियम भी यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन जो है वहाँ पे टिश्यूज़ पे वो ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको ऐसे लिया, सराउंडिंग इसके सैनिटाइज कर दिया, ताकि क्योंकि हम नीडल को डालने जा रहे हैं। अब हमने ये छोटी छोटी नीडल्स यहाँ से उठाई, अब इन नीडल्स को पर्टिकुलर हम मार्क करते हैं कुछ पार्ट को, जैसे कि पेशेंट का जो पटेला स्टिप होता है तो उसको लूज करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर मार्क करके और उसको इस तरह से इंसर्ट करा जाता है। बहुत पेन फ्री प्रोसेस है। बहुत सारे लोग इसको देख के डरते भी है कि पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन इसमें पता भी नहीं चलता है, ये बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाती है। और ऐसे ही मैं दूसरी नीडल भी लगाने जा रहा हूँ। ये पटेला के सराउंडिंग हम लगा रहे हैं। ये मैंने इंसर्ट किया, इस निडल को पिक करके अंदर की तरफ पहुंचा रहे हैं। ये जो मसल्स के अंदर जो टाइटनेस होती है, पटेलर फ्यूमोरल जो स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम अमूमन ये ड्राई नीडलिंग यूज़ करते हैं, जिसको 2 से 5 मिनट तक छोड़ा जाता है लगाकर। इतने में वहाँ के टिश्यूज़ को लूज कर देती है, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ा देती है और जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से लगा के हमने इसको छोड़ दिया। फिर हम इसको इजीली निकाल लेते हैं। ये सिंपल इसको निकाल लिया। इसमें कोई ऐसा ब्लड वगैरह नहीं आता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ घुटने में। तो ये हमने निकाल दिया और इसको हम डिस्पोज कर देंगे।
अब इस ट्रीटमेंट के बाद, ड्राई नीडलिंग के बाद, हम अब तीसरा आपको उपचार बताने जा रहे हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द में पेशेंट पे यूज करते हैं। कपिंग थेरेपी, जिसको बोलते हैं कपिंग थेरेपी। ये कप्स होते हैं जिनसे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उस वैक्यूम से वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ की रिपेयरिंग बढ़ जाती है। तो वैक्यूम को भी हम इस तरह से लगाते हैं। एक जेल का यूज करते हैं। जेल को सराउंडिंग घुटने के आसपास लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट्स हो कप का। ये हमने उसके आसपास लगाया। ये भी एक बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है जिसमें हम कप्स को इस तरह से लेते हैं। ये हमारा पंप है और वहाँ से हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ये हमने वैक्यूम क्रिएट किया और इसको लगा के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हम 4 से 5 कप्स लेते हैं जो घुटने के सराउंडिंग आसपास लगाकर वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ाने के काम में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने जैसे कि 3 कप लिए हैं और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये कप्स ने ये तो छोड़ स्किन को ऐसे पंप कर लिया है। वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम को क्रिएट करके थोड़ी देर तक वहीं पे रोका जाता है जिससे कि वहाँ का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाए और जो टिश्यू है वो उसकी हीलिंग प्रमोट हो जाए। तो इस तरह से वैक्यूम को थोड़ी देर लगा के 5 से 7 मिनट हम निकाल देते हैं। हल्का सा रेडनेस वहाँ पे होता है जो कि वहाँ की टिश्यूज का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का साइन होता है और इसको हम ऐसे पोंछ दिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि हम एडवांस ट्रीटमेंट जो देते हैं घुटने में और उसके इफेक्ट भी बताया कि उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ऐसा ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से घुटने के दर्द को इनिशियल स्टेज में पहचान पाएं एक्सरे के थ्रू। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।